एक नया वीक, एक नए दिन और एक नए कंटेंट के साथ मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल मॉम थ्रू लेंस पे। आज का टॉपिक फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा। आई नो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज ऑन दिस टॉपिक, पर ना ही हम ऐसे टाइप के वीडियो बनाने में थकते हैं और ना ही देखने में। रीज़न बहुत ही सिंपल है, हर घर में रेसिपीज अलग बनते हैं, घर में फैमिली इनटेक अलग होती है, तो उसी हिसाब से ग्रॉसरी हो, फूड्स हो, वेजिटेबल्स हो, सब अलग आते हैं और उसी हिसाब से हमारा फ्रिज भी ऑर्गेनाइज होता है। तो चलिए देखते हैं मैंने अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है और मैं अपने फूड्स को कैसे स्टोर करती हूँ ताकि मेरे फ्रिज में ज़्यादा स्मेल ना आए और क्लीन और नीट रहे। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि मेरे पास कौन सा वाला फ्रिज है। मेरे पास है ये डुअल फ्रिज वाला LG का मॉडल, जिसमें दोनों फ्रीज़र और फ्रिज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसमें है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर जो 10 साल वारंटी के साथ आता है। फ्रिज मैग्नेट्स तो सबको पसंद है, तो मेरे फ्रिज के डोर पे भी कुछ हैं जो कि इंस्पिरेशनल और कलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लीनिंग का प्रोसेस। मैं पहले फ्रीज़र को क्लीन करूंगी और फिर मैं फ्रिज पे जाऊंगी, वरना फिर मेरा पूरा घर फैल जाएगा एंड आई विल एंड अप डूइंग नथिंग। ये DIY क्लीनर एक बहुत ही अच्छा क्लीनर है। केमिकल स्प्रे करके फ्रिज क्लीन करने का कोई मतलब नहीं है, तो विनेगर इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू ट्राई, क्योंकि ये बैक्टीरिया किल करता है। तो अभी हम यूज़ करेंगे 1 पार्ट ऑफ विनेगर और 3 पार्ट्स ऑफ वाटर। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, अगर आपको विनेगर की स्मेल पसंद नहीं हो। चलिए, अपना DIY क्लीनर रेडी हो गया। क्लीनिंग करते वक्त मैं 2 चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ। एक तो मैं टॉप टू बॉटम क्लीन करूँ, और दूसरा पहले मैं ड्राई पार्टिकल्स को क्लीन करूँ, उसके बाद मैं उसको वेट वाइप दूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विनेगर वाला DIY स्प्रे करके 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, और कितनी आसानी से वाइप हो जा रही हैं सारे ग्रीस। मेक श्योर कि फ्रिज के वॉल्स या फिर ट्रेस के जो ग्रूव होते हैं उनको भी अच्छे से वेट वाइप कर लें, क्योंकि अक्सर वी नेग्लेक्ट दैट पोर्शन ऑफ द फ्रिज। अब बारी आती है सॉर्ट और ऑर्गेनाइज करने की, जिसमें मैं यहाँ सारे एक्सपायर्ड मसालों को अलग करके यूज मसालों को इस क्लोज बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ, जो मैंने होम सेंटर से लिया था। पहले मैं इसको ओपन बास्केट में रखती थी, पर उससे मसालों के स्मेल लूज हो जाते हैं एंड फ्रिज में से अजीब सा स्मेल आता है। तो चलिए ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रीज़र को, जिसमें मैं मोस्टली मसाले और फ्लोर्स रखती हूँ इसमें। तो ये बॉक्स हो गया यूज मसाले का। फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर जो एक्स्ट्रा है उसको रखा हुआ है, और जो एक्स्ट्रा ड्राई मेथी हैं उनको रबर बांध के रख लिया है। फिर टॉप शेल्फ के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में मैंने एक्स्ट्रा फ्लोर्स रखे हैं, जो मेरा वीकली यूज़ में आएगा, और इस वाले डिब्बे में मेरा राइस फ्लोर है। इस टिफ़िन में मैंने मक्खन रखा हुआ है घर का घी निकालने के लिए, और इस डब्बे में है मेरा शिशु मूल, और आइस ट्रे के नीचे आ जाता है आइसक्रीम या फिर जो भी फ्रोज़न चीज़ें हो। अब आते हैं डोर पे फ्रीज़र के, जिसमें मैं स्टोर करती हूँ क्लोज्ड वाले मसाले, और मैं इनको इसलिए ऐसे स्टोर करती हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो कि मेरे पैंट्री में कितने सारे मसाले हैं, और आई विल नॉट एंड अप बाइंग अ लॉट। डीक्लटर करते टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरे 3-4 बॉटल्स में रेजिन्स हैं, तो इसलिए मैंने सारा एक जगह में इस ऐसे क्लोज जार में रख के इसको फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो इस सेल्फ में मेरा मोस्टली रहता है नट्स, या फिर जो मेरे पीनट्स हैं या फिर रेजिन्स हैं, तो इस सेल्फ को मैंने डेडिकेट किया हुआ है सिर्फ नट्स के लिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने सारे मसाले हो गए या फिर नट्स हो गए उनको कैटेगराइज करें और उनको अपनी जगह दे दें, उससे चीज़ें फाइंड करना इजी हो जाता है। अब चलिए चलते हैं फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पे, और उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि फ्रिज में ज़्यादातर हमारी सब्जियां जाती हैं और उनको प्रॉपरली स्टोर करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने ये वाला बॉक्स क्लोज्ड लिड विथ हैंडल अमेज़ॉन से लिया हुआ है, जिसमें 3 स्टोरेज डिवाइडर्स हैं, और उनको मैंने भी
पेपर टॉवल से लाइन कर दिया है ताकि गंदगी ना फैले। और ये बॉक्स में मेरा जाता है अदरक, ग्रीन चिली और ग्रीन लीव्स जो मिंट हो गए, कोरिएंडर हो गए और या फिर करी पत्ता हो गया, वो सारा मैं इस बॉक्स में रखती हूँ ताकि मुझे जब भी उपमा हुआ या फिर कुछ तड़के वाली चीज़ हुई, आई जस्ट हैव टू टेक दिस बॉक्स आउट एंड यूज़ इट। नेक्स्ट आते हैं हम इस रेक्टेंगुलर स्मॉल बॉक्स पे जिसके साथ ये ड्रेनर आता है। इसमें मैं मोस्टली स्टोर करती हूँ अपने ग्रीन लीव्स ताकि इसमें वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो और इसमें ग्रीन लीव्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइन इट विथ टिश्यू पेपर या फिर पेपर टॉवल, क्योंकि पेपर टॉवल लीव्स के ज़्यादातर मॉइस्चर सोक कर लेता है और उस ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रखता है। कैरेट्स को मैं ऐसे जार में फ़िल्टर वाटर यूज़ करके उसका हेड और टेल निकाल के स्टोर करती हूँ, क्योंकि अगर ये विथ हेड स्टोर किया तो ये सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और कैरेट्स ड्राई हो जाते हैं। मैं कट फ्रूट्स और प्लास्टिक रैप्ड फूड्स जैसे स्ट्रॉबेरीज, कॉर्न या फिर बेबी कॉर्न प्रेफर करती हूँ ऐसे ग्लास जार में स्टोर करना, क्योंकि इससे फूड बहुत ज़्यादा लास्ट करती है और बदबू भी नहीं फैलता। सुबह ब्रेड बनाने की जल्दी है और पता चला बटर जम गया है। अब ब्रेड बनाओ या बटर मेल्ट करो, तो ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप इन छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके बटर को बटर पेपर में रैप करके एक ग्लास जार में स्टोर कर दीजिए। तो जब भी आपको बटर वाली रेसिपी या फिर बटर यूज़ करना हो तो आप एक छोटा सा टुकड़ा इस जार से निकालिए और यूज़ कीजिए। है ना आसान? अब मेरी सारी प्री प्रिपरेशन तैयार हो चुकी है। अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे चीज़ों को स्टोर किया हुआ है। ये मेरा डेयरी कॉर्नर है और इसमें मैं अपने सारे चीज़ स्लाइसेस, चीज़ क्यूब्स और चीज़ स्प्रेड रखती हूँ। और राइट साइड में मैंने 2 जार्स में, एक में लेमन और एक में बटर रखा हुआ है। लेमन को आप ऐसे फिल्टर्ड वाटर फुल ऑफ ग्लास जार के अंदर रखें तो ट्रस्ट मी, लेमन बहुत लंबा चलता है और बहुत जूसी रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम इस टॉल बॉटल रैक पे जहाँ मैं सॉसेस और जूसेस स्टोर करती हूँ। और ऐसे वाले बास्केट के अंदर मैंने सॉस बॉटल्स ऑर्गेनाइज किया है ताकि ये इजीली मूवेबल हो और इससे फ्रिज में जो बॉटल के नीचे स्पिल्स के कारण दाग होते हैं उससे बच जाए। और लास्ट में मैंने थोड़े चॉकलेट्स भी रख लिए हैं ताकि जब चाहे रूही उठा के खा सकती है। नेक्स्ट वाला सेल्फ मेरा मोस्टली डेडिकेटेड है ब्रेड स्प्रेड्स, पिज़्ज़ा स्प्रेड्स, बर्गर स्प्रेड्स और सैलड ड्रेसर्स के लिए। और लास्ट वाला सेल्फ मैंने खाली रखा हुआ है क्योंकि जब भी अगर घर में जूसेस आना ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं ये सॉस वाला बास्केट नीचे ले आती हूँ। इस पुल आउट ट्रे में मैं ओवरनाइट सोक किया हुआ ओट और फिर बेरीज रखती हूँ और ऐसे वाले बास्केट में मेरे एक्स्ट्रा चीज़ और बटर रहता है। ऐसे वाले लंच बॉक्सेस मैंने मूजी से लिया था एंड आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छे से स्मेल को सील करता है। एंड इसमें मैं रखती हूँ पील्ड वाले गार्लिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट और कर्ड। मैंने इनको लेवल कर दिया है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस सेम दिखते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट विजिबल सेल्फ में जाता है मेरा लेफ्ट ओवर्स और इस स्टील वाले यूटेंसिल में मैंने अपना मिल्क रखा हुआ है। एकदम एक्सट्रीम राइट में जाता है मेरा स्टैकेबल वाला ग्रीन लीफ वाला बॉक्स। थर्ड सेल्फ में जाता है मेरा प्रेप्ड फूड्स जो कि हो गया कट कॉलीफ्लावर या फिर कभी बॉइल्ड आलू हो गए। तो डिपेंडिंग अपॉन माय मील प्लान आई कीप माय प्रेप्ड फूड्स हियर। और एक्सट्रीम राइट में मैं रखती हूँ ये बास्केट में फ्लावर्स जो मेरे पूजा में काम आता है। अब आते हैं एकदम लास्ट सेल्फ में जहाँ पहले जाता है मेरा ये इजी ऑन द गो वाला बास्केट और फिर जो भी मैंने ग्लास जार में स्टोर किए हैं वो सारे फूड। क्लियर कंटेनर यूज़ करने का ये एक फ़ायदा है कि ये लाइट ब्लॉक नहीं करता। ये मेरा फ्रूट बास्केट है जिसमें मैं सारे फ्रूट्स रखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि एप्पल को जिपर बैग में रखूँ क्योंकि उससे इथाइलिन गैस एमिट होता है और वो सारे फ्रूट्स को जल्दी राइप कर लेता है। ये है कन्वर्टेबल बॉक्स जिसमें मैं मोस्टली अपना नॉनवेज स्टोर करती हूँ और इसमें ये टेम्परेचर हाई और लो करने का ऑप्शन है। तो डिपेंडिंग अपॉन माई कुक्ड फूड या फिर अनकुक्ड फूड आई चेंज द टेम्परेचर। नेक्स्ट आते हैं इस किस्पर बॉक्स में मैं वेजिटेबल्स मोस्टली जिपर बॉक्स में स्टोर करती हूँ और जो जिपर में नहीं जाते मैं उनको इस बास्केट में रख लेती हूँ ताकि मेरी फ्रिज ज़्यादा गंदा ना हो।
टमाटर को मैं ऐसे पेपर बैग्स में रखती हूँ, इससे टमाटर ज़्यादा सॉगी नहीं होते और बहुत लंबा लास्ट भी करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट माय फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ट्रिक या टिप्स अच्छा लगे तो आप अपने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। मीट यू सून नेक्स्ट वीक।